दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भूपेंद्र कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज के अंतर्गत हमने पढ़ना प्रारंभ किया था कि संस्कृत भाषा व्याकरण में कि संस्कृत शब्द की व्याख्या क्या है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। उसी सीरीज में आगे चला करके संस्कृत हमने पढ़ लिया, भाषा हमने पढ़ लिया, अब हम व्याकरण को पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, मेरे दिल की बातें हैं, वो दिल की बात को शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सब्सक्राइब कैसे करें, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है कि सब्सक्राइब करने में दिक्कत आ रही है, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मेरे जो फोटो का लोगो लगा हुआ है उसके पास में नाम लिखा हुआ है भूपेंद्र कोचिंग क्लासेज, उसके जस्ट सामने लाल कलर में सब्सक्राइब नाम से एक लिखा हुआ है। सब्सक्राइब हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, आपकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें कौन सी लैंग्वेज है आपकी, उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद में एक वेल का जो घंटी का जो निशान है वो आपको दिखाई देगा और उसको दबा करके फिर उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। उसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑल वाला है वो दबाएं, जिससे जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये तो था सब्सक्राइब का। और दोस्तों एक बात जो मैं आपसे शेयर करने वाला था वो ये है, मेरे दिल की बातें हैं। ये जो समय चल रहा है बहुत ही कठिन दौर चल रहा है, बहुत ही समस्या भरा हमारा समय चल रहा है कोरोना काल में। इसमें सभी त्रस्त हैं, बहुत ही परेशान हैं सभी को। किसी को पैसे की आर्थिक तंगी है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम हो गई है, घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उसके बाद में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, वायरल बुखार चल रहा है जो जिसका निस्तारण ही सारी समस्याएं आ रही हैं, शरीर में प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत दुखी हैं। तो दोस्तों समय सब प्रकार का आता है, समय अच्छा भी आता है, समय बुरा भी आता है। हर मनुष्य के साथ में कठिन दौर आता है। ये समस्या एक साथ सबके सामने आई है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग रहेगा कि कौन किस दृष्टिकोण से इस प्रॉब्लम को फेस करेगा। जिसका पॉजिटिव दृष्टिकोण रहेगा, जिसकी पॉजिटिव थिंक रहेगी, वो इसको पार कर करके भी और इस समस्या के बीच में भी आप एक योद्धा की तरह निकल करके बाहर सामने निकल जाएंगे और अपनी ये भी समस्या जाएगी। लेकिन बाद में जब हमारे पास वक्त कम रहेगा कि हम आगे कैसे बढ़ें, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे कैसे बढ़ें, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्योंकि समय अपने पास रहेगा बहुत कम। जब कोई एग्ज़ाम आ जाएगी और जब हमारे पास समय कम रहेगा तो फिर अपन तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सीधा सा उद्देश्य यही है, इस कोरोना काल में आपके पास मोबाइल तो है ना, मोबाइल उठाओ और अंदर घर में पड़े रहो, बाहर बिल्कुल मत निकलो। कोरोना कोई भी बड़ी बात नहीं है, अपनी सुरक्षा खुद रखो। जैसे बोलते हैं कि हौसला बनाए रखो और अपने अपने घोंसलों में पड़े रहो, यही सबसे बड़ी दवाई है। अपने घर में बैठे रहो और हौसले के साथ में इस प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे, इससे आगे निकलेंगे, इसका निवारण भी होगा। लेकिन ये जो समय जो हमारा चला जाएगा, ये जो समय चला जाएगा ना, ये फिर वापस नहीं आने वाला है। ये जो पढ़ाई का जो समय है ये वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए इसमें मेहनत करके पढ़ना है, जोश के साथ, जुनून के साथ हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए अपनी कोचिंग क्लासेस है भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस, ये आपके लिए हर दम तत्पर है। आप हमेशा इसमें तैयारी कीजिए, तैयारी करके आगे बढ़िए। हम सब मिलकर के एक नए उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। हम सब मिलकर के एक जो हमारा लक्ष्य जो हमने तय किया है उस लक्ष्य को जरूर सब मिलकर के प्राप्त करेंगे। देखिए उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए जिस प्रकार से हम सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज में अगला कदम है हमारा, हम जो टॉपिक है वो है व्याकरण। उस व्याकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो पढ़ लिया था संस्कृत भाषा व्याकरण, संस्कृत भाषा व्याकरण। संस्कृत का शब्द का हमने अध्ययन कर लिया पिछली वीडियो में, भाषा शब्द का हमने अध्ययन कर लिया पिछली वीडियो में, और हम जो ये है अगला टॉपिक कौन सा है, व्याकरण। व्याकरण शब्द से जिस प्रकार से हम प्रश्न पूछते आ रहे हैं पिछली वीडियो में, क्या क्यों कैसे, व्याकरण क्या है, व्याकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है
व्याकरण क्या है। देखिए व्याकरण क्या है। आपने वेदांग पढ़े होंगे। वेदांगों के बारे में कहा जाता है कि वेदांगों की संख्या है कितनी? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। जिसमें व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेदों को व्याकरण का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। तो देखिए व्याकरण क्या है? वेद का मुख है। सामान्य सा इसका हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। व्याकरण क्या है? वेद का मुख है। जैसे ही हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति की पहचान हम करते हैं, किसी भी मनुष्य की हम पहचान करते हैं तो उसके चेहरे को देख करके हम करते हैं। इसी प्रकार से वेद की जब हम व्याख्या करते हैं, वेद को समझने का प्रयास करते हैं तो उसके चेहरे को देख करके, यानी कि व्याकरण ही वेद का मुख है। अब पहचान कैसे होती है किसी मनुष्य की? आप बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चेहरा है ये जयसिंह का है? हमें कैसे पता चलेगा? ये किसी भी कोई मनुष्य है उसका पता कैसे चलेगा? उसके चेहरे से तो पता चलेगा। हमें जैसे ही चेहरा देखा कि भैया ये भैया जयसिंह भैया हैं, इनकी शक्ल देख करके तो हमें पता चला। मुख से ही उसकी पहचान होती है, मुख ही पहचान है। और वेद का मुख ही क्या है? व्याकरण है। वेद का मुख क्या है? व्याकरण है। उसके बाद में हमारा दूसरा जो सवाल था, कैसे, सॉरी क्यों हमें आवश्यकता पड़ी व्याकरण पढ़ने की? एक बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि व्याकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। वो है कि शब्द जो हैं, शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। ये हम लिख सकते हैं, शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? व्याकरण की। पतंजलि महाभाष्य में बोलते हैं शब्दानुशासनम। व्याकरण को शब्दों का अनुशासन कहा है। शब्दों को व्यवस्थित करना ही तो क्या है? व्याकरण है। ये किसने कहा है? ये महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है कि शब्दानुशासनम। इसी प्रकार से जब इन व्याकरण में शब्दों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ी तो ये सबसे पहले संपूर्ण व्याकरण का निर्माण करके ब्रह्मा जी ने किया। संपूर्ण व्याकरण का निर्माण ब्रह्मा ने किया। हम आपको बिल्कुल प्राचीन समय में ले चलते हैं और जो प्राचीन के हिसाब से आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से व्याकरण का प्रादुर्भाव होता है और किस प्रकार से हम आगे इसमें व्याकरण की प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। तो सबसे पहले पूरे संपूर्ण व्याकरण का निर्माण करने वाले थे कौन? भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा संपूर्ण व्याकरण का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद में वो बुलाते हैं देवताओं के गुरु को। किसको बुलाते हैं? देवताओं के गुरु को। देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। तो भगवान किसको बुलाते हैं? बृहस्पति को। अब होता क्या है? भगवान ब्रह्मा ने जब व्याकरण का निर्माण किया तो उन्होंने बृहस्पति को शब्दों का ज्ञान दिया। ध्यान रहे, भगवान ब्रह्मा ने बृहस्पति को किसका ज्ञान दिया? शब्दों का ज्ञान दिया, पदों का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? शब्दों का ज्ञान दिया या पदों का ज्ञान दिया। अब क्या करेगा ये बृहस्पति? क्या करेंगे? बृहस्पति करेंगे जैसे क्लास में होता है और क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो उस क्लास के मॉनिटर को बुलाएंगे, उसको सारी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी प्रकार देवताओं का मॉनिटर कौन है? इंद्र सबसे बड़ा देवता माना गया है। ऋग्वेद के अंतर्गत 250 सूत्र हैं उसके ऋग्वेद में इंद्र के। तो इंद्र को इन्होंने बुलाया और इन शब्दों का ज्ञान, इन पदों का ज्ञान किसको दे दिया?
इन शब्दों का ज्ञान, इन पदों का ज्ञान किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। उसके बाद में इंद्र जो है, इंद्र क्या करेगा? सभी देवताओं को बांटेगा, यानी कि पूरी क्लास में बांटेगा। ये क्या करेगा? यमो, वरुण जो इत्यादि जो देवता हैं उन सबको इन शब्दों का ज्ञान दे दिया। ये आगे लौकिक में पहुंचाते हैं। अब सुनो, होता क्या है? इन शब्दों का ज्ञान, इन पदों का ज्ञान इन्होंने इंद्र को दे दिया, इंद्र ने यम वरुण को दे दिया। लेकिन आगे होता क्या है सुनिए। आगे होता क्या है, मैं आपको एक साधारण से उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने केवल शब्दों का ज्ञान दिया, ध्यान रहे, इन्होंने केवल पदों का ज्ञान दिया, शब्दों का ज्ञान दिया। जैसे कि मैं बोलता हूं राम, मकान, खाना या भोजन ले लेते हैं, भोजन, घर, ऐसे शब्दों का प्रतिपद प्रतिपादन कर दिया, प्रतिपद प्रतिपादन कर दिया, यानी कि अलग अलग शब्द प्रस्तुत कर दिए। किसने? ये भगवान ब्रह्मा ने। अब लौकिक में जैसे ही प्रयोग में आता है तो हम सोचते हैं, इन पर विचार करो कि राम भोजन को खा रहा है कि मकान भोजन को खा रहा है, कि मकान राम है कि मकान घर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इनकी कोई नियम नहीं है, इनकी कोई प्रक्रिया नहीं है। जब तक किसी भी चीज में अनुशासन नहीं होगा, शब्दों का अनुशासन नहीं होगा, नियम नहीं होगा, तब तक वो चीज सफल नहीं हो सकती। अनुशासन बहुत जरूरी है, नियम बहुत जरूरी है। उस नियम की जब हमें आवश्यकता पड़ी, यानी कि इन सभी चीजों में, इन शब्दों में हमें कठिनता रही, उस कठिनता के कारण ये जो इसको कहा गया कातंत्र, कातंत्र, कातंत्र यानी कठिनता वाला तंत्र। इस बृहस्पति के कारण एक परंपरा विकसित हुई और उस परंपरा का जो नाम था बारहस्पति परंपरा। दो परंपराएं विकसित हुई, उनमें पहली जो परंपरा थी वो बारहस्पति परंपरा के नाम से विकसित हुई। पहली परंपरा होने के कारण इसे आदिमा परंपरा कहा गया। पहली परंपरा होने के कारण इसे आदिमा या आधा परंपरा कहा गया। शब्दों की प्रतिपद प्रतिपादन होने के कारण इसे शब्द परंपरा कहा गया। पदों के होने के कारण इसे पद परंपरा कहा गया। कठिनता होने के कारण इसे कातंत्र परंपरा कहा गया या कातंत्र कहा गया। कठिनता का तंत्र। इसे कितने नाम हो गए? ध्यान से देखो, बारहस्पति परंपरा हो गई। भगवान ब्रह्मा ने किसको ज्ञान दिया? साथ साथ बोलते रहो, भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान किसको दिया? बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने किसको दिया? इंद्र को दिया। इंद्र ने किसको दिया? यम, वरुण, रुद्र इत्यादि को दिया। पहली परंपरा होने के कारण इसका नाम था आदिमा परंपरा या आधा परंपरा। शब्द या पद होने के कारण शब्द या पद परंपरा इसका नाम पड़ा, और कठिनता होने के कारण कातंत्र परंपरा इसका नाम पड़ा, और भगवान बृहस्पति के कारण इसका नाम पड़ा बारहस्पति परंपरा। अब देखिए, मैंने बोला कि यहां कोई नियम नहीं थे। नियम नहीं थे तो हमें नियमों की आवश्यकता पड़ी। इन नियमों की जब हमें आवश्यकता पड़ी तो क्या किया? भगवान ब्रह्मा ने इन नियमों का ज्ञान भगवान महेश्वर को दिया। किसको दिया? भगवान महेश्वर को दिया। देखो किस प्रकार से भगवान महेश्वर को ये ज्ञान दिया जा रहा है। इसमें एकदम अंदर तक इंक्लूड होकर के पढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान ब्रह्मा की बात क्या करते हैं? रूल चेंज कर देते हैं।
हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया, सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये प्रोजेक्ट लगाया, सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कोशिश तो की बंदे ने, भगवान ब्रह्मा जी ने, और कोशिश की नहीं हुआ, फेल हो गया, दूसरा लगा दिया आइडिया, क्या? नियम दे देते हैं। नियम किसको दिया अब की बार? अब की बार बृहस्पति को नहीं दिया, अब की बार भगवान महेश को दिया, भगवान भोलेनाथ को दिया, शंकर भगवान। नियमों का ज्ञान दिया महेश को। महेश को किसका ज्ञान दिया? नियमों का। राधे राधे। किसका ज्ञान दे दिया? नियमों का। इस चीज का विशेष ध्यान रहना चाहिए। बारहस्पति परंपरा के अंदर शब्दों का ज्ञान दिया गया और महेश को भगवान ब्रह्मा ने, महेश के नाम होने के कारण इस परंपरा का नाम पड़ गया माहेश्वरी परंपरा। क्या नाम पड़ गया? माहेश्वरी परंपरा। इस माहेश्वरी परंपरा के बाद में ही आगे जाकर के हम माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करते हैं। उनका भी हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। माहेश्वरी सूत्र के भगवान ब्रह्मा ने नियमों का ज्ञान दिया, किसको दिया? महेश को दिया। और किन का ज्ञान दिया? नियमों का ज्ञान दिया। इसी कारण माहेश्वरी परंपरा को नियम परंपरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियम परंपरा। नियम परंपरा। इन वहां कौन सी परंपरा है? शब्द परंपरा। यहां कौन सी परंपरा है? नियम परंपरा। इधर क्या होता है? ये आगे जाकर के ये नियम कैसे पहुंचते हैं? सुनो, यहाँ आते हैं भोले शंकर। कौन आते हैं? भगवान भोले शंकर। और जब तांडव करते हैं, डमरू बजाते हैं, नमामि समीशान निर्वाणे रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजम। भगवान शिव शंकर को साष्टांग दंडवत। भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया, तो उस बजा रहे हैं। और उधर क्या होता है? उधर भगवान पाणिनि तपस्या में लीन है। तो जब वो ध्यान करते हैं भगवान पाणिनि, तो जब तांडव का जो भगवान भोले शंकर का जो डमरू बज रहा था, उस डमरू की ध्वनि से उन्होंने सूत्रों का निर्माण किया। उन सूत्रों को निर्माण को ही माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। देखिए कहां से, किस प्रकार से ये व्याकरण की परंपरा प्रारंभ होती है और किस प्रकार से उन माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण होता है। उन माहेश्वरी सूत्रों से भगवान पाणिनि अष्टाध्यायी का निर्माण करेंगे। अष्टाध्यायी का निर्माण करने के बाद उसके बाद में पतंजलि आएंगे, वो महावाष्य का निर्माण करेंगे। आए फिर कात्यायन के बाद में उन्होंने वार्तिक माला का निर्माण किया। इस प्रकार से जो व्याकरण है इसका विकास होता है, उसका पूरा हम अध्ययन करेंगे। एक सामान्य सी चीज और मैं बता देता हूँ। हमें जब व्याकरण का हम अध्ययन करते हैं, तो हमें कुछ चीजें चाहिए। क्या चाहिए? हमें भाषा बोलते वक्त हमें सरलता चाहिए। क्या चाहिए? हमें सरलता चाहिए, यानी कि सिंपल, सरल और निश्चित नियम होने चाहिए। सिंपल एंड फिक्स। क्या होने चाहिए? नियम होने चाहिए, रूल्स। सिंपल एंड फिक्स रूल्स होने चाहिए किसी भी ग्रामर को समझने के लिए, किसी भी व्याकरण को समझने के लिए, किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए। भाषा का अध्ययन करने के लिए हम किसको समझेंगे? सरल और निश्चित नियमों से युक्त व्याकरण होनी चाहिए। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ब्रह्मा ने नियमों का ज्ञान करवाया। किसको करवाया? भगवान महेश को करवाया। इस प्रकार से भगवान शंकर डमरू के माध्यम से, ढक्कया के माध्यम से नव पंचवारम, 9 और 5 बार जब भगवान शंकर इस डमरू का वादन करते हैं, इसी प्रकार भगवान पाणिनि जो हैं माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ हमें एक शिक्षा मिलती है, एक एजुकेशन मिलती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान बृहस्पति ने क्या किया? शब्दों का ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? शब्दों का ज्ञान देते हैं। प्रोजेक्ट फेल हुआ, रुकेगा ये? नहीं रुकेगा। हमारे सामने कोरोना है, हम कोई काम करते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें रुकना चाहिए क्या? नहीं रुकना चाहिए, हमें अपने कार्य को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, बहुत शॉर्ट में मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। एक बार क्या होता है,
भगवान शंकर ने एक घोषणा की, एक काल्पनिक कथा है लेकिन इससे मैसेज बड़ा मिलने वाला है। गौर करके टिके रहिए और उसको देखिए, सुनिए इस बात को। भगवान शंकर ने एक घोषणा करते हैं, भगवान शंकर घोषणा करते हैं कि भैया मैं जब डमरू बजाऊंगा तभी बारिश होगी, डमरू बजाऊंगा तभी बारिश होगी, और वो डमरू मैं बजाऊंगा 12 वर्ष के पश्चात। सारे किसान, सारी दुनिया बड़ी टेंशन में आ गई कि भाई 12 वर्ष के बाद में बरसात होगी, अभी तो अब सब घर बैठ गए। लेकिन एक किसान था, वो नहीं रुका। वो क्या करता, अपना हल लेता और खेत को जाकर के जोतता था, अपना हल लेता और खेत को जाकर के जोतता था। उसके बाद में होता क्या है कि भगवान माता जो पार्वती हैं वो एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके आती हैं और उनसे पूछती हैं कि भैया मुझे एक बात बताइए, जब भोले शंकर ने ये बोल रखा है कि डमरू बजेगा तभी बारिश होगी, तो आप क्यों ये हल लेकर के आ जाते हो खेत में? तो किसान का जवाब सुनिए आप। किसान जवाब देते हैं कि 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है और इस बीच बारिश नहीं होगी, मुझे पता है क्योंकि ये घोषणा हो चुकी है। लेकिन इस बीच यदि मैंने खेत जोतना रोक दिया, खेत जोतना हमने रोक दिया, तो मेरी प्रैक्टिस, जो मेरा जो अभ्यास है उससे मैं भूल जाऊंगा, मैं खेत जोतना भूल जाऊंगा। इसलिए मैं अपना अभ्यास बनाए रखूंगा, अपना अभ्यास कंटिन्यू बनाए रखूंगा। ये बात सुनकर के माता पार्वती जाती है भोले शंकर के पास में। उन्होंने बोला कि इस प्रकार से एक किसान अभ्यास कर रहा है, आप भी डमरू बजा के चेक कर लो, कहीं आपका डमरू बजाने का अभ्यास 12 वर्ष में खत्म हो गया तो। भोले शंकर ने बोला यार ये बात तो ठीक है। भगवान शंकर क्या करते हैं, डमरू बजा देते हैं और बारिश हो जाती है। उस किसान की मेहनत के प्रति जो श्रद्धा थी, उस मेहनत की श्रद्धा को नमस्कार, क्योंकि प्रकृति जो है वो करवा देती है जो आप चाहते हो। क्योंकि यदि आप एक लक्ष्य पर डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, वही हमें लगे रहना है। कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसी समस्याएं आती हैं चली जाएंगी, लेकिन हमने जो एक ध्येय निश्चित कर रखा है, जो लक्ष्य हमने निश्चित कर रखा है, उस पर कर्म करते रहिए, धार देते रहिए, अपना हल जोतते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने आपको बता दिया था कि अपने नाम के आगे लाल सा अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबाइए, घंटी दबाइए, फिर ऑल पर दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मैक्सिमम रूप से बढ़ा दो, घुमा दो सब जगह। क्या कर रहे हो यार? राधे राधे।